चलिए सो अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट एकाइनोडर्म्स। ओके ना, एकाइनोडर्माटा एक यूनिक फाइलम है। क्यों, हम देखेंगे। सो विद दिस चैप्टर वी बिगिन डिस्कशन of a small but important clade। clade का मतलब क्या होता है, ब्रांच, known as ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या है इसका मीनिंग बताओ। बहुत The माउथ anus forms माउथ first. anus First comes develops first। समझ में आया। तो पहले पहले क्या बनेगा आपका, एनस, एंड बाद Anus. में माउथ बनेगा। इसके पहले सारे कौन से थे, Mouth first. चलिए। So although comprising only 3 phyla, echinoderms, hemichordates and chordates, and about 60,000 living species, this I will confirm क्योंकि ये तीनों को मिलाकर लिखना है। ओके, ओनली अबाउट 10,500 ऑफ विच आर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये जो 60,000 लिखा गया है तो ये ज्यादा होगा, एक्चुअली याद रखना ये ज्यादा होगा क्योंकि ये पुराना डाटा है। मैं ये 2021 का डाटा आपको दूंगा। सो एंड अबाउट तो उसमें से 10,500 इन्वर्टिब्रेट्स है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों इन्वर्टिब्रेट्स हैं एंड ये आपका वर्टिब्रेट। ओके, द ड्यूटेरोस्टोमिया हैज फिगर्ड प्रोमिनेंटली इन जूलॉजिकल हिस्ट्री। देखो इतना कम ऑर्गेनिज्म है फिर भी लोग इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों, because it is the clade to which belong vertebrates and hence humans। तो हम अपने बारे में हर समय जानना चाहते थे, इसीलिए हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। अंडरस्टूड। अगर आप जेजे सर का भूल जाओ तो क्या होगा, आपने कितना नॉन कॉर्डेट देखा था बताओ जिंदगी में। If you forget what JJ sir has shown you, तो how many invertebrates you had seen? ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल फोटोग्राफ, ओरिजिनल, वो ड्राइंग वाला बुक में नहीं। तो ओरिजिनल फोटोग्राफ आप किस, आर्थ्रोपोडा का, कॉकरोच का देखे होगे, स्नेल्स का देखे होगे, मस्कीटो का देखे होगे, फ्लाइज का देखे होगे, बटरफ्लाई का देखे होगे, ऐसे कुछ कुछ देखे होगे। जैसे अनन्या ने कहा आर्थ्रोपोडा को देखा होगा, अदर्स आपने कुछ नहीं देखा था। बट वर्टिब्रेट्स मोस्टली हम देखे होंगे, मछलियां हम देखे होंगे, फ्रॉग्स देखा होगा, आइदर तो नेचर में देखा होगा या कम से कम जू में तो देखा ही होगा। तो लाइक दैट। तो एक्चुअली व्हाई वी आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस ड्यूटेरोस्टोमस एनिमल, बिकॉज वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक है। The oldest fossils thought to be bilaterians are from the Ediacaran period. Embryos found in the Dushantuo deposits of China dating 600 to 580 million years ago. Okay, ये bilateria का पहला fossil है. And the oldest deuterostome fossil is 530 million years old. मतलब around 70 million years न्यू, कॉल्ड द यूनानोजून। जो पहला फॉसिल मिला था उसको क्या बोला जाता है, यूनानोजून, फ्रॉम द लोअर कैम्ब्रियन चेंगजियांग बायोटा ऑफ यूनान प्रोविंस इन चाइना। तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉसिल के चक्कर में। अंडरस्टैंड, बिकॉज एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, तो फॉसिल हिस्ट्री चाइना में बहुत ज्यादा मिलता है, इंक्लूडिंग चाइनीज मैन। ठीक है, तो मैन इवोल्यूशन में भी चाइना प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि आप जानते हो वो मोंगलॉइड्स जो हैं दे बिलोंग टू चाइना एंड रिलेटेड एरियाज, है कि नहीं। चलिए, अभी चाइना क्या बोल रहा है, जहां जहां मोंगलॉइड है वो मेरा है करके वो कब्जा कर रहा है। एंड एक्चुअली वो गलत बोल नहीं रहा, क्योंकि मोंगलॉइड सब चाइनीज ही तो हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रॉन्ग इनडायरेक्टली, अगर हम लोग इवोल्यूशन वाइज बोलें तो। चलिए,
Now, echinoderms are one of the most beautiful and most familiar sea creatures. Forms like sea lily, feather star, starfish, brittle star, sea urchins, sand dollars, heart urchins, sea cucumbers आपको मिलते हैं. Okay, they are known since very ancient times and around 7,000 living species है, 15,000 fossil species हैं, which are as old as Cambrian times. देख रहे हो? तो कैम्ब्रियन जो आपका पैलियोजोइक एरा में आता है उस समय का फॉसिल्स है. तो echinoderms were first recognized as a distinct group by Leucart in 1847. हिस्ट्री में उसका नाम किसने दिया था? जैकब क्लाइन फॉर सी अर्चिन्स इन हिज बुक नेचुरो डिस्पोसिटो एकाइनोडर्मेटम. इसमें उन्होंने अर्चिन्स को क्या बोला था? एकाइनोडर्म्स. अर्चिन का कॉमन नेम क्या है? एकाइनस. तो एकाइनस से नाम पड़ गया एकाइनोडर्म्स. ओके. Linnaeus placed the known genus Asterias, Echinus and Holothurion. Asterias कौन है बताइए? Starfish. Starfish. Echinus कौन है? Sea urchin. Holothurion कौन है? Sea cucumber. तो इन तीनों को उन्होंने मलस्का में डाल दिया था लिनेयस ने. But Lamarck put them under order Echinodermata of class रेडियाटा. उन्होंने ठीक तो किया बट गड़बड़ क्या कर दिया? सबको रेडियाटा में डाल दिया. अंडरस्टूड? सो ल्यूकार्ट सेपरेटेड एकानोडर्म्स फ्रॉम रेडियाटा. उन्होंने एकानोडर्म्स को रेडियाटा से हटाया. क्यों हटाया बोलिए? क्योंकि रेडियाटा बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है. उसका जो लार्वा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है. अंडरस्टूड? तो इसलिए लार्वा जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए उसने उसको अलग कर दिया. बट गड़बड़ क्या किया? ओके, तो सेपरेटेड एकानोडर्माटा फ्रॉम रेडियाटा एंड कैटेगराइज देम एज ए सेपरेट ग्रुप. उन्होंने उसको अलग करके रेडियाटा से रख दिया. इन लेट 2006 biologists finished, ये recent डाटा है सोचो, sequencing the genome of purple sea urchin Strongylocentrotus purpuratus, the first such sequence for a non-chordate deuterostome. As it turns out, some of its approximately 2300 genes are identical with those previously considered unique to vertebrates. तो जिस अब समझ में आया कि उनको हम इतना पीछे क्यों रख रहे हैं? भाई अगर आप रेडियली सिमेट्रिकल हो, आपको टेनोफोरा के पास होना चाहिए था. आप कॉर्डेट के पास क्यों हो? वर्टिब्रेट के पास क्यों हो? क्योंकि रीसेंट डाटा बता रहा है कि उसके बहुत सारे जीन्स वर्टिब्रेट जीन जैसे मैच करते हैं. देख रहे हो? तो आई एम गिविंग यू स्टोरीज ऑफ 2006. तो ये सब अच्छे अच्छे किताबों में से मिलता है डाटा, नॉट एनसीईआरटी. सो इसीलिए जिसके पास पीडीएफ है उसको थोड़ा भला है. नाउ रिजल्ट recent analysis indicate that echinoderms together with hemichordates form the sister group, okay, to chordates. उसको ambulacraria बोला गया. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जो echinoderm है एंड हेमिकॉर्डेट है, दोनों को कॉर्डेट के एक सिस्टर ग्रुप बनाया, एम्ब्यूलैक्रेरिया. क्यों? बिकॉज वो कॉर्डेट नहीं है बट ड्यूटेरोस्टोम है. समझ रहे हो? तो क्यों उसको वहां रखा? एज दे आर नॉन कॉर्डेट्स बट ड्यूटेरोस्टोम्स. समझ रहे हो? बट ड्यूटेरोस्टोम्स. कोई शक? नो सर. चलिए आप जनरल फीचर्स पे आ जाएं. देख रहे हो आज आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते थे बट आपने नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपने तौहीन किया.
तो हैबिटेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? एकेनोडर्म्स रेंज इन साइज फ्रॉम माइन्यूट अर्चिन्स, कुकुम्बर्स एंड ब्रिटल स्टार्स लेस देन 1 सेंटीमीटर अक्रॉस। छोटे 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 से होते हैं। जब आपका ये लिंक कट जाएगा ना, सेम लिंक में आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए। टू स्टारफिश दैट एक्सीड 1 मीटर फ्रॉम टिप टू टिप। इतने बड़े स्टारफिश हैं जिसको अगर एक आर्म से दूसरा आर्म को जोड़ोगे तो 1 मीटर लंबा होगा। एंड सी कुकुम्बर्स दैट एक्सीड 3 मीटर इन लेंथ। आ गया मजा? तो देख रहे हो, तो छोटे भी हैं एंड काफी बड़े भी हैं। Nearly all of the 7,000 echinodon species are marine. A few species are estuarine. Okay, कुछ estuaries में भी मिलते हैं, but none live in fresh water. Fresh water में कोई नहीं मिलता। तो ये बहुत important story है। An additional 13,000 or so species distributed among 16 classes are known from the fossil record. Most of these have no living representatives. समझ रहे हो? तो बाकी सिर्फ फॉसिल में मिलते हैं, लिविंग कोई नहीं है। ओके, now although some species tolerate brackish water, माने ब्रैकिश वाटर मतलब क्या है? जो कोस्टल के आसपास है। यस, एकेनोडर्म्स हैव नॉट इवॉल्व्ड। एक्चुअली क्यों नहीं मिलता वो फ्रेश वाटर में, क्यों नहीं मिलता वो लैंड में? क्योंकि उनके पास एप्रोप्रिएट एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ओके भाई, अगर इधर आओगे तो आपको यहाँ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? फाइन, सपोज आपको आप सी बीच गए थे घूमने के लिए, फिर स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों पानी में नहीं खेल रहे हो? बताओ। तैरना नहीं आता। तो समुद्र में तैरने कौन बोल रहा है? इडियट्स। चुपचाप पानी में भीग तो सकते हो, तो क्यों नहीं भीग रहे हो? क्योंकि आपको बोला नहीं गया था सी बीच लेंगे। आपको हमने बोला था चलो पूरी घुमाते हैं, तो ये नहीं बोला था कि सी बीच लेकर जाएंगे। तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा सेट ऑफ ड्रेसेस एंड टॉवल्स नहीं लिया है। तो अगर भीग जाओगे तो पलटोगे क्या? इसलिए आप गीला नहीं हो रहे हो। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली अगर आपको लैंड में या फ्रेश वाटर में रहना है, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड इनके पास ऐसा कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। However, in the oceans, they can be found worldwide at all depths. जहां मर्जी ढूंढोगे मिलेंगे। It is said that echinoderms are largely benthos, and समझ रहे हो कि नहीं? जनरली बेंथोस होते हैं, बट जो लार्वल फॉर्म क्या है, वो पेलाजिक फॉर्म्स है। फाइन, वो आपका फ्री लिविंग फॉर्म्स है। वो घूमते फिरते रहते हैं एंड दे आर प्लैंक्टोनिक ऑल्सो। समझ में आया? इसीलिए एडल्ट जो है वो बेंथोस है, बट जो फ्री लिविंग है वो पेलाजिक है। अब समझ में आया कि क्यों फ्री लिविंग बाइलेटरल है? यस सर। बस उसको पानी में खेलना है, घूमना फिरना है। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर आप फ्री लिविंग हो गए, आपका बाइलेटरल सिमेट्री कंपलसरी है, सेफालाइजेशन कंपलसरी है। ये सब चीज आपको फ्री लिविंग होने में मदद करता है। बट अगर आप फिक्स्ड या बेंथिक हो जाओगे तो रेडियल सिमेट्री आपको सपोर्ट करता है। तो व्हाई एडल्ट्स बिकम रेडियल? बिकॉज दे वांटेड ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल चाहिए तो आप बेंथोस हो जाओगे। बेंथोस हो जाओगे तो रेडियल सिमेट्री अपनाना पड़ेगा। आया समझ? यस सर। चलिए, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री जो है हाँ बोलो सर। तो इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं? ऑब्वियसली, इसी को तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, क्योंकि जो चेंज हुआ वो आपको पिछड़ा बना रहा है। फाइन, सुनिए,
आप लोग जब जैसे a lot of how many of you have come from ICSE schools? बताइए, बहुत लोग आप में से ICSE स्कूल्स में से आए होंगे। तो ICSE स्कूल्स में सिलेबस ज्यादा होता है, बट CBSE सिलेबस में कम होता है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है, भले ही आपका CBSE स्कूल में मार्क ज्यादा मिलता है, बट कंटेंट वाइज क्या होता है आपका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो? तो इट इज गुड टू पास बट बैड फॉर लॉन्ग रन। समझ रहे हो? क्योंकि डाटा का काफी डेफिशिएंसी होता है। तो अगर आपको अभी डाटा का डेफिशिएंसी होगा तो बाद में उसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? सो लाइक दैट, हर जगह जे सर थोड़ी मिलेंगे। ओके, इवन आप देखोगे जो निशिकांत सर हैं आपके केमिस्ट्री वाले, वो भी आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, वो भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा ना। क्या बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए उसके बाद आ जाइए, सिमेट्री हमने डिस्कस कर लिया। आप देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम ट्रे। चलिए तो अब हम लोग आ जाएंगे बॉडी स्ट्रक्चर। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, रेडियल, ऑफन पेंटामेरस, तो ये हम जानते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, अनसेगमेंटेड एंड अलग अलग शेप्स आपको मिलेगा। स्टार लाइक कौन है, स्टारफिश। Okay. स्फेरिकल कौन होगा, स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल, अर्चिन्स। डिस्कॉइडल कौन होगा, सैंड डॉलर्स। सिलिंड्रिकल कौन होगा, आपका सी कुकुम्बर। इसमें हम और भी लिख सकते हैं स्नेक लाइक। स्नेक लाइक कौन होगा, ब्रिटल स्टार्स एंड प्लांट लाइक। ओके, स्नेक लाइक, प्लांट लाइक। प्लांट लाइक मतलब वो रूटेड होगा, वो पूरा मिट्टी में धंसा होगा। तो रूटेड कौन है, सी लिली, डोंट बी सिली। ओके, तो ये अलग अलग शेप्स आपको मिलता है। नाउ सेफलाइजेशन एब्सेंट। ओके, अब इनका जो बॉडी है इट इज मार्क्ड बाय 5 सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बोर्ड वर्क करते हैं। ओके, ना अगर आप एक स्टारफिश का बॉडी को देखोगे तो उसमें आप क्या पाएंगे, फाइन। तो सपोज वी सी ए स्टारफिश बॉडी, तो आपको ऐसे एक स्टारफिश मिलेगा। तो उसमें 2 साइड्स होते हैं, एक आपका होगा एबोरल साइड, एबोरल वो अपर साइड होगा, एंड दूसरा जो होगा वो ओरल साइड होगा, ओरल। तो ये बॉटम, नीचे मिट्टी के तरफ होगा। ओके, तो ओरल साइड में आपको माउथ मिलेगा, एबोरल साइड में आपको एक छोटा सा ऐसे मैड्रेपोराइट ओपनिंग मिलेगा। ये मैड्रेपोराइट ओपनिंग होता है, फाइन। ये कैनाल सिस्टम का ओपनिंग होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम का, ठीक है। अब बाकी इसमें आपको क्या मिलेंगे, डॉट 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 डॉट, ये आपके डर्मल ब्रैंकिया होंगे, गिल्स होंगे, एंड आपके कांटे 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 स्ट्रक्चर होगा। तो दिस कांटा 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 स्ट्रक्चर जो है ये आपका है क्या, स्पाइन्स। तो इसी से उनका नाम क्या पड़ गया, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। बट यहाँ आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसे ट्यूब फिट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे ट्यूब फिट मिलेंगे, फाइन। उसी तरह से यहाँ भी आपको ट्यूब फिट मिलेगा, फाइन। इस तरह से आपको ट्यूब फिट मिलेंगे, फाइन। ये भी आपका ऐसे ट्यूब फिट होगा, ये भी आपका ऐसे ट्यूब फिट होगा, फाइन। तो यहाँ भी ऐसे आपका ट्यूब फिट होगा, यहाँ भी आपका ऐसे ट्यूब फिट होगा, यहाँ भी ऐसे ट्यूब फिट होगा, एंड यहाँ भी आपका ट्यूब फिट होगा। तो इसलिए इसके बीच में ग्रूव देख रहे हो ये वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्यूलैक्रल
एम्बिलैक्रल ग्रूव, समझ रहे हो? एंड ये दोनों एम्बिलैक्रल ग्रूव है, तो उसके बीच में जो जगह होगा तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर एम्ब्यू